नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PSC जंक्शन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इतिहास को तीन भाग। इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या होगा? एक तो होता है तुम्हारा कोई ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य, ठीक है, या फिर तुम्हारे जो उत्खनन होता है उससे प्राप्त जो भी वस्तुएं, औजार, ठीक है। तो पाषाण काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। फिर उसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा के लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको आधैतिहासिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता, यहाँ से लिखित स्रोत प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पहले लिखित स्रोत वैदिक सभ्यता से वेद प्राप्त हुए, तो इसे ऐतिहासिक बोलते हैं। ऐतिहासिक मतलब लिखित साक्ष्य हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो हैं ऐसा कि लिखी हुई है लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अभी लास्ट मंथ 2-3 दिन पहले तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसके लिए, अगर कोई हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेगा तो उसको प्राइज़ देंगे, वो लगभग 1 करोड़ रुपए, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। यार विकिपीडिया के अनुसार इस हाँ, तो पाषाण काल की पहला उत्खनन किसने किया? रॉबर्ट बुशफूट ने। किसने किया? रॉबर्ट बुशफूट, ठीक है। इन्होंने पल्लवरम तमिलनाडु से स्थलों के पाषाणकालीन स्थलों को खोजा, ठीक है। तो रॉबर्ट बुशफूट क्या थे? भूगर्भवेत्ता थे। क्या थे? भूगर्भवेत्ता, ठीक। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो नर्मदा घाटी। कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी। जबकि मानव के अद्यतन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक कहाँ है? हिमालय, ठीक। शिवालिक या हिमालय जो भी आएगा तो लगा देना। उसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक। पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था? आखेटक मतलब शिकार करता था और गैदरिंग करता था। तो मानव खोपड़ी के साथ जो पूरा पाषाण काल में मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? अतिरमपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और उसके बाद हथनौरा से मिले हैं, ठीक है। ये कौन से पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं? क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से 4 स्थल होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है? तो उसमें अतिरमपक्कम और हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? MP में है, ठीक है। जबकि जो भीमबेटका MP में है, यहाँ पे गुफा चित्रकारी मिली है। क्या मिला है? गुफा चित्रकारी मिली। और यहाँ से पूरा मध्य नव तीनों पाषाण काल के चित्र मिले हैं, ठीक। और मिर्ज़ापुर से भी तीनों कालों के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। फिर उसके बाद है मध्य पाषाण काल। तो इसमें सबसे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य पाषाण काल में किसकी? पशुपालन की शुरुआत हुई। तो पशुपालन की शुरुआत हुई तो पशुपालन के जो साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बागौर से मिले हैं, ठीक है। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। जबकि आदमगढ़ कहाँ है? MP में है, ठीक। MP के कहाँ? होशंगाबाद ज़िले में। उसके बाद है सरायनारा। सरायना कहाँ है? UP प्रतापगढ़, ठीक। यहाँ से युद्ध और नरकंकाल मिले हैं। फिर उसके बाद है महदहा। महदहा से यहाँ से मिले हैं युगल समाधान, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों के एक साथ दफनाए हुए डेड बॉडी मिली है, ठीक। फिर उसके बाद चौपानी मंडी है। चौपानी मंडी यूपी में ही
यहाँ पे संसार के मतलब जो वो घड़े वड़े नहीं होते मध्यभांड, तो यहाँ सबसे पुराने मध्यभांड पाए गए हैं। कहाँ पे? चौपानी मांडी। ये स्थल हम लोग अभी कहाँ के पढ़ रहे थे? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य पाषाण काल से। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, फिर उसके बाद है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है और आग के प्रयोग की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके जो प्रमुख स्थल हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में लोग, क्वेश्चन आता है कि गड्ढों में लोग रहते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम से मिले हैं। और मानव के साथ कुत्ता जो दफनाया है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। तो दो चीज़ें बुर्जहोम से मिली, एक तो मिला लोग गड्ढे में रहते थे, दूसरे मालिक के साथ कुत्ता दफनाया है। और दूसरा फैक्ट मेहरगढ़ में क्या मिला था? कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद है गुप्त कराल। गुप्त कराल कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ये भी जम्मू कश्मीर है। यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के एक साथ साक्ष्य पाए हुए हैं, अर्थात एनिमल हस्बेंड्री। जब कृषि और पशुपालन एक साथ होता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है कोला डीवा। ये भी बेलन घाटी यूपी में है और यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फिर उसके बाद है चिरान सारण। चिरान सारण कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पे जो पशुओं की सींग नहीं होती, तो यहाँ पे मृग सिंग के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल। पाषाण काल हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। हाँ, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड क्या थे? ये भूगर्भ वेत्ता थे। क्या थे? हाँ, और पुरातत्वविद भी थे। अब पुरातत्व तो होगा ही आदमी। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय, ये क्योंकि PYQ है, ठीक, इसलिए इसको सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, ऐसा असंभव ही है। ठीक, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री किसने बांटी थी? थॉमसन ने बांटी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का शुरुआत कहाँ हुई? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, डी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। और क्या पढ़े थे? बागौर और आदमगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मानव हड्डी के सरायनाहा से। ठीक है, इसमें दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। आयोग भी कंफ्यूज है। ठीक, फिर उसके बाद हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरायनाहर, मैदाहा। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाना है। ठीक, मैदाहा कहाँ है? ये जानते हो तुम, यूपी में आसपास है। ठीक, और इसमें और कोई नहीं है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक आधा क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं। वैसे मैदाहा कहाँ है? ये तुम्हारा प्रतापगढ़ में है। और लेखैया कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। और पेशरा कहाँ है? बिहार में है। और बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल, ये तो जानते होगे बीरभानपुर। तो ये पश्चिम से लगेगा गुजरात साइड से। तो पहले आएगा, सबसे लास्ट में तुम्हारा आएगा बीरभानपुर, क्योंकि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, पहले पे आएगा प्रतापगढ़। तो तुम्हारे ऊपर के दो ऑप्शन चले गए। ठीक, तीसरे में आएगा बिहार। हाँ, बिहार में क्या है? पैसरा है। चौथे में सबसे लास्ट में। ठीक है, ठीक है, 3 1 4 चौथा तुम्हारा मैदाहा MP में। और लेखैया कहाँ है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये दोनों तो लगेगा पहले ही। मैदाहा प्रतापगढ़,
फिर उसके बाद तुम्हारा मिर्ज़ापुर आएगा ना। हाँ, प्रतापगढ़ मिला बिहार, उसके बाद वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक, दमदमा से। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से, ठीक। खादानों की कृषि की शुरुआत कहाँ हुई है? पहले, सबसे पहले नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत का सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी सबसे पुराने साक्ष्य, ठीक। सबसे अद्यतन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? शिवालिक पहाड़ी। मानव के प्रथम मानव के जीवाश्म नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन सा अनाज था? जौ। उसके बाद है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। ये अभी नवीनतम ये नया अभी हुआ है। अगर यहाँ पे लहुरा देव की जगह मेहरगढ़ हो, क्योंकि हम लोगों ने मेहरगढ़ पढ़ा है, और लहुरा देव ना हो तो मेहरगढ़ लगाना, ठीक। और लहुरा देव क्योंकि अब हो गया है लहुरा देव, पहले मेहरगढ़ था, ठीक है। लहुरा देव क्योंकि नवीनतम एक खोज हुई है। इतने क्वेश्चन कर लो इससे, ये तुम्हारा हड़प्पा हुआ।